है कि जो एडवांसमेंट है वो नीड ऑफ द आवर है। तो डेफिनेटली जो आगे की जनरेशन्स है वो इंटेलेक्चुअली भी मोर एडवांस्ड है, तो उस हिसाब से पेपर का जो लेवल है वो एनालिटिकल होते ही जा रहा है। तो उनको बुकिश नॉलेज को छोड़ के जो जो एनालिटिकल चीज़ें हैं उन पर मोर फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमने लास्ट ईयर के मेंस में भी देखा था ये चीज़ कि जो कोचिंग वाली चीज़ें थी वो एकदम से नलीफाई हो गई थी उसमें। जो कोचिंग में हम जो पढ़ते आते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते आते हैं, एकदम से एक पैटर्न चेंज कर देता है आरपीएससी ने। तो कहीं ना कहीं कोचिंग की हेल्प लेना ज़रूरी है, बट जो खुद का जो नोट्स हैं, खुद की प्रिपरेशन जो है, खुद का एनालिसिस जो है एग्ज़ाम का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कहीं ऐसा लगा है कि इस बार जो लोग यूपीएससी से फेल होकर के स्टेट पीसीएस की तरफ लौट के आते हैं, तो कहीं वो ज़्यादा अधिक लाभ में इस बार शायद रह सकते हैं इस प्री के हिसाब से देखते हुए। सर आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? देखिए, ऐसा कहना तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे राजस्थान में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएएस की, उनके पास में राजस्थान की आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, उसमें उनका अपर हैंड है। तो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को जनरली ये पोर्शन, इस पे पकड़ कम होती है। और इस अच्छा अच्छा। पेपर में देखें हम, सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री का है। तो जी इस सर। तरह से तो मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब बेनिफिट तो रहेगा थोड़ा। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा जी इसमें, सर। क्योंकि अभी मेंस का यूपीएससी का रिजल्ट आया था। जी तो सर। मेंस के बाद कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग मेंस जी के सर। बाद जो फेल हुए हैं, जी सर। अगर वो लोग इस दौरान थोड़े दिन उन्होंने इसी पे फोकस रखा होगा, जैसे जी राजस्थान पोर्शन पे, जी तो यूपीएससी पोर्शन इज ऑलरेडी ऑलरेडी गुड। तो अभी उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा एडवांटेजेस मिले, डेफिनेटली। जी सर। सर आगामी जो लोग अभी तैयारी दोबारा से करेंगे, बहुत सारे लोग बच्चों का नहीं हो पाएगा इस बार, तो आप उनके लिए अंतिम सलाह क्या देना चाहेंगे? वो किस तरफ फोकस करें अभी? देखिए, जो लोग राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान का जो आरएएस का नोटिफिकेशन आया उसी के भरोसे रहें। वो अपने जैसे और दूसरे एग्ज़ाम्स की भी कर रहे हैं, तो मोर और लेस सिलेबस तो काफ़ी हद तक सेम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें मैच करती हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि वो कॉमन चीज़ें देखें, सिलेबस में कॉमन चीज़ें देख के, और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो जारी रखें। और जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आता है अगला, वो उसके लिए फिर थोड़ा स्पीड अप कर दें अपने एफ़र्ट्स को। और जो मेंस जो लोग दे रहे हैं, उनके पास तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आपके पास में एनालिसिस है, डेटा है। और हम जैसे एनालिसिस की बात कर रहे थे, बिना डेटा के एनालिसिस नहीं होता है, तो इसलिए फैक्चुअल पोर्शन का भी अपना महत्व है, तो उसका अपना रिलेवेंस है। तो आप जो है पेपर्स को लिखना स्टार्ट करें, कुछ दिन बाद राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारा खेल अब अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनका है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बार बार अपने अपने आप को एवेलुएट करें, किसी भी माध्यम से करें, बट एवेलुएट ज़रूर करें। सर आपका अंतिम कमेंट मैं सर। कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग और क्लासरूम से बाहर निकल के जो अपने एनवायरनमेंट, अपने पास जो सराउंडिंग है, इसको जी पढ़ना सर। चाहिए, इसको जी जीना चाहिए। इसमें जैसे न्यूज़पेपर में जो घटनाएं हो रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं सरकार की लेटेस्ट, जी इससे सर। अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। एक जो इन्फॉर्म सिटीजन होता है वो जी सर। बनने की कोशिश करनी चाहिए। पेपर्स, ये ज़रूरत नहीं है कि आप घंटों घंटों पढ़ाई करें बैठ के, आप लाइफ को भी जिए और साथ में एक अवेयर सिटीजन बने। मतलब सरकार क्या करने को जा रही है, कल फॉर एग्जांपल 3-4 दिन में फार्मर्स रजिस्ट्री कैंप्स आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपन जो मेंस एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं ये बिंदु डाल सकते हैं, अगर किसी को पता है क्या चल रहा है। बहुत से लोग, हम लोग स्टेटस लगा रहे हैं, हमें ये करना भी है काफ़ी बड़े लेवल पे। जी सर। तो आप एनवायरनमेंट को जिए, लोगों को देखें अभी क्या चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सर अंतिम कमेंट मैं सर। आरएएस में जो क्वालिफाई आज नहीं हो पाएंगे उनके लिए कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ ईओआर का एग्ज़ाम है, जी। और पेपर का लेवल आपने देख ही लिया। तो लास्ट टाइम जो ईओआर एग्ज़ाम था वो भी वन लाइनर टाइप था। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म फिल किए हैं, वो थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं, और कल से एकदम ईओआर पे अच्छे से लग सकते हैं। बाकी जिनका क्वालिफाई हो वो मेंस के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इन तीनों महान विभूतियों ने जो आपको चीज़ें बताई हैं उस पर ज़रूर फोकस करें और समझें। जो बहुत ही महत्वपूर्ण और महीन बिंदुओं पे बात की है, चाहे हेमंत सर ने बात की हो, चाहे अनिल सर ने बात की हो, और चाहे जितेंद्र जी ने बात की हो, तो इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। और जब भी आप अब तैयारी करें तो इन बिंदुओं को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।